Hello students, we are starting today the third exercise of Ganita Manjari, exercise 3.3. The first question is prove that the following rational numbers are equal. अब equal prove करने के लिए या equality देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग equivalence relation की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइक ये जो भी हमारे पास में नंबर गिवन है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दे आर सेइंग 2/3 एंड 4/6। दो तरीके हैं शो करने के। पहला तो इक्विवेलेंट नंबर्स देख लो क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। दूसरा तरीका क्या होगा, आप जो बड़ा नंबर है उसको रिड्यूस कर लो जितना भी हो पा रहा है। जैसे 2/3 को तो आप 2/3 ही लिख पाओगे, लेकिन 4/6 को आप लिख सकते हो 2/3। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों के दोनों सेम है तो बोल देंगे यस दे आर इक्वल। सेकेंड पार्ट 5/4 एंड 10/8। अब सेम काम हम लोग यहाँ करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है रिड्यूस करने के बाद में। 5/4 कोई भी नंबर इन दोनों को कट नहीं कर पा रहा तो 5/4 हुआ। 10/8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हुआ हमारे पास में 5/4। ये दोनों के दोनों 5/4 आ गए, तो इसमें भी लास्ट में हम लोगों को लिख देना यस। सॉल्यूशन में कभी भी ऐसे सर्किल वगैरह ये सब नहीं बनाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे करना है, या फिर अगर सेकंड की तरह से करना चाहते तो भी कर लेना, बट ये सर्किल्स बनाना अवॉइड करना। अब थर्ड पार्ट की बारी आती है। थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग -3/5 एंड -6/10। अगेन ये -3/5 तो रिड्यूस हो नहीं सकता, तो -3/5 को तो आप एज इट इज़ लिखोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बट -6/10 को आप चेंज करके लिखोगे 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो ये भी -3/5 हुआ। दोनों के दोनों सेम है, बोल देंगे यस दे आर इक्वल। नाउ द फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है 9/3 एंड 3। अब सबसे पहले तो 9/3 को हम लोग देख लेते हैं कितना रिड्यूस कर पा रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो टोटल हमारे पास में रहा 3। और फिर हम लोग 3 को देखते हैं, 3 को तो 3 लिख सकते हैं, तो यस दे आर इक्वल। ठीक है, मीन्स ऑल फोर नंबर्स वर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है फाइंड द सम। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक। इन्होंने बोला है फाइंड द सम। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट 2/5 प्लस 3/10 का डिनोमिनेटर एक का 5 है, एक का 10 है। एलसीएम हुआ हमारे पास में 5 और 10 का 10। जब भी कभी ऐसे नंबर्स होते हैं जो पहला नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, तो जो लार्जर नंबर होता है वो एलसीएम आ जाता है। अब दोनों नंबर्स को एज इट इज़ न्यूमरेटर को लिखेंगे, थोड़ा गैप देंगे, प्लस दूसरे न्यूमरेटर को लिखेंगे, थोड़ा गैप देंगे। बीच में जो भी साइन होता है वही आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे दोनों जगह। फर्स्ट का डिनोमिनेटर 5 था और हमारा ओवरऑल जो एलसीएम आया वो आया है 10, तो 5 समथिंग ज़ा 10 होते हैं, वो क्या नंबर होगा 2। 10 सेकंड वाले में था और एलसीएम भी 10 था, तो 10 1 ज़ा 10 होंगे। मीन्स डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आना चाहिए। इस तरह से करते हैं। दूसरा तरीका भी अभी सेकंड पार्ट में करके बता देंगे, वो ईजी लगे तो वो कर सकते हैं आप लोग। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3/10, 7/10 इसका आंसर हुआ। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास में, सेकंड मेथड भी करके बता देते हैं। 7/12 प्लस 5/8। अब 12 और 8 का एलसीएम करके देख लेंगे पहले कितना आता है। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। एलसीएम हुआ इसका 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 एलसीएम हो गया इसका। मीन्स हमें डिनोमिनेटर दोनों में 24 बनाना है, तो पहले 24 बना के देख लेते हैं अलग अलग करके। 7/12, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 14/24, 5/8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 3 ज़ा 15/24, दोनों हो गए हमारे पास में सेम। अब एज इट इज़ दोनों को ऐड कर देंगे। ये वाला मेथड कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगता है, कुछ को फर्स्ट वाला इजी लगता है। जो आप लोगों को जो इजी लगे वो करो। 14/24 प्लस 15/24, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाता है 24, और न्यूमरेटर एज इट इज़
ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मीन्स 29/24 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है -4/7 + 3/14। सेकंड वाले मेथड से हम लोग इसे भी कर लेते हैं। -4/7 को हमें 7 और 14 का एलसीएम क्लियर है, बिल्कुल 14 आएगा। मीन्स 7 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। -8/14 रहा और सेकंड वाला नंबर एज इट इज़ होगा। 3/14 तो ऑलरेडी 14 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहो दिखा सकते हो, इज इक्वल टू 3/14। अब दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। -8/14 + 3/14 एज वी हैव डिस्कस्ड। डिनोमिनेटर इसका 14 रहेगा और ऊपर के जो भी नंबर्स हैं एज इट इज़ वो कॉपी हो जाएंगे। -8 + 3 -5/14 हमारा आंसर रहा थर्ड वाले पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस और सम में जो काम होता है बिल्कुल सेम होता है। 5/6 - 1/4। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, मीन्स हमें डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा 12। पहला नंबर है 5/6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर बनता है 12, 5 2s एंड 6 2s। और 1/4, 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3/12 हो गया। इससे आगे का जो स्टेप होगा हमारा वो यहाँ, पहला नंबर था 5/6 जिसकी जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं 10/12। माइनस बीच में प्लस था तो प्लस लगा रहे थे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। दूसरा नंबर था 1/4 जिसकी जगह पर 3/12। ठीक है, 12 रहा एज इट इज़। 10 - 3 कितना रहा हमारे पास में 7/12। ये था हमारे पास में थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं भाई। सेकंड पार्ट है 11/8 - 3/4। 8 और 4 का एलसीएम भी 8 रहेगा, तो 11/8 को तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई करके 11/8। और 3/4 को हमें 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। 3 to 6/8। से आगे का स्टेप कितना हुआ भाई हमारे पास में 11/8 - 6/8। डिनोमिनेटर में रहा हमारे पास में 8, ऊपर रहा 11 - 6 और फाइनल आंसर हुआ हमारे पास में 11 - 6 इज़ 5। 5/8 हमारा सेकंड आंसर हुआ। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं। थर्ड पार्ट इसका -7/9 -2/3। पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -7/9 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +2/3। अब 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास में रहेगा 9। इसको हम फर्स्ट मेथड से करके दिखा रहे हैं, कितना इजी हो जाता है। 9 हम लोगों ने लिया एलसीएम। जैसे कि बताया गया था, अगर दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल हो, लाइक मैंने बोला यहाँ पर कोई भी नंबर 5 और उससे इसका मल्टीपल हम लोगों ने लिया 15 या 20 या 25, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होगा। मैंने यहाँ लिया 4 और यहाँ कोई और नंबर ले लिया, मान लीजिए 28, तो 28 एलसीएम होगा, बड़ा नंबर एलसीएम होगा। वही हम लोगों ने एलसीएम लिया। ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं हमारे पास में एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, बीच का जो साइन है एज इट इज़ रखेंगे उसे और थोड़ी सी गैप दे देंगे। पहला डिनोमिनेटर है 9, एलसीएम भी है 9। 9 का टेबल 9 में कितना टाइम आता है 1, 9 1s are 9। सेकेंड डिनोमिनेटर वॉज 3 एंड द एलसीएम वॉज 9, सो 3 3s are 9 हुए। थोड़ा और सॉल्व किया, -7 1s are 7 प्लस एज इट इज़ 2 3s are 6/9 एंड आंसर हुआ हमारे पास में -1/9। ये हुआ थर्ड पार्ट। इसी तरह से हमारे तीनों क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना तो सबसे ज़्यादा आसान काम होता है। मल्टीप्लाई में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैंसिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। कैंसिलेशन कैसे होता है भाई, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर देते हैं, किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से। सबसे पहले कैंसिलेशन देखेंगे, जब सारे कैंसिलेशन हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ये दो स्टेप हम लोगों को ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट पार्ट। दे आर सेइंग 2/3 × 3/10। हमने क्वेश्चन नोट किया, उसके बाद में लिखा 2/3 × 3/10। वी कैन सी दैट 3 1s are 3 कैंसल्ड, 2 5s are 10 and 2 1s are 2।
बचा क्या मेरे पास में, मेरे पास रहा 1/1 मल्टीप्लाई 1/5, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, 1/5 इज़ द आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट करके देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 7/11 इंटू 5/8। कोई भी न्यूमरेटर यहाँ 7 ना तो 11 से कैंसिल होगा ना 8 से, 5 ना तो 11 से होगा ना 8 से, तो कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप हमारा लग नहीं रहा, तो सेकंड कर दो डायरेक्ट। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग विद डिनोमिनेटर। 35/88 is the answer of second part. Now let's begin with the third part. In the third part they are saying -4/7 into 5/14. First you copy the question, -4/7 मल्टीप्लाइंग 5/14। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 4 ना तो 7 से हो रहा है डायरेक्ट, 14 से भी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर हैं दोनों के पास कोई कॉमन। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। अब फर्स्ट स्टेप तो लग चुका कैंसिलेशन का, उसके बाद में सेकंड लगा देते हैं। -2 मल्टीप्लाइंग विद 5, 7 विद 7, द आंसर इज़ -10/7 7 ज़ा 49। ये रहा हमारे पास में किसका, थर्ड वाले का आंसर। इसके बाद में हमारे डिवीज़न आता है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं डिवीज़न की। इनमें क्वेश्चन डिवाइड करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है। करना कैसे है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन करके पहले 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। सबसे पहले तो इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज़, डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई बनेगा वो अपने सेकंड वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देगा। मींस 3/10 की जगह 10/3 आ गया। अब ये डिवाइड वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में, तो हम लोग वही दोनों स्टेप्स, तो पहला स्टेप था कैंसिलेशन, सेकंड था मल्टीप्लिकेशन, वो लगाएंगे। 2 ना तो 3 ना तो 2 से कैंसिल हो रहा है ना 10 से, मींस फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन तो लग नहीं पा रहा है। तो इन सेकंड स्टेप वी आर अप्लाइंग 2 × 10, 3 × 3, 20/3 3 ज़ा 9। आंसर हुआ हमारे पास में। और सॉल्व इससे आगे करना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 9 2 ज़ा 18 ऐसे करके, ठीक है। सेकंड पार्ट में व्हाट दे आर सेइंग 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। फर्स्ट स्टेप 7/11 एज इट इज़, डिवाइड को क्या मल्टीप्लाई, ये हुआ 8/5। दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है। 5 ना तो 7 से ना 8 से, 11 भी ना 7 से ना 8 से, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई। 7 × 11/11 × 5, 7 8 ज़ा 56, 11 5 ज़ा 55। ये हुआ आपका सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई इसका थर्ड पार्ट है -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -4/7 एज इट इज़, डिवाइड की जगह आपने क्या मल्टीप्लाई 14/5। अब कैंसिल करके देख लेते हैं भाई। 7 और 5 दोनों ही 14 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। 5 तो दोनों में से किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है। फर्स्ट स्टेप लग चुका। सेकंड स्टेप -4 × 2/1 × 5 कितना हुआ भाई, -8/5। और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, -5 1 3/5, ठीक है। -1 होल 3/5 इज़ योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सेम, अभी तक का जो काम था हमारे पास में उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है शो दैट, यहीं से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट 1/2 + 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइंग विद 8/3 + 3/4 मल्टीप्लाइंग विद 8/3। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बता रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आप LHS लो, फिर RHS लो, फिर करके देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों ने बोला टेकिंग LHS लेंगे, बॉड मास अप्लाई करेंगे। LHS हमारे पास में है 1/2 + 3/4 मल्टीप्लाइंग विथ 8/3। थोड़ा सॉल्व किया हम लोगों ने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाइंग विथ 2, 2 ज़ा 4 + 3, 4 1 ज़ा 4 इंटू 8/3 हुआ। थोड़ा और सॉल्व किया, 2 + 3 कितना हुआ 5 इंटू 8/3 कितना हुआ हमारे पास में 5/4 इंटू 8/3। सेम वही मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप्स, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8
मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 5 2 10/3 हमारे पास में रहा क्या इसका LHS। बात करते हैं RHS की। RHS है हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। सॉल्व कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर 2 4 8 4 2 8, उसके बाद में 1 4 एंड 1 3 लिखा जाएगा प्लस 3 × 2 अपॉन 1 × 3। थोड़ा और हम लोगों ने सॉल्व किया इसे तो हमें मिला यहाँ से 1 4 4 अपॉन 3 1 3 प्लस 3 2 6/3। थोड़ा और सॉल्व किया हम लोगों ने तो एलसीएम हमारे पास में हुआ 3 एंड 4 + 6 कितना हुआ 10/3 और यही हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम लोग इसे लास्ट में लिख देंगे क्योंकि LHS और RHS दोनों के दोनों कैसे आ रहे थे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दे आर आस्किंग अस टू सिंप्लीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर हमारे पास 3 नंबर्स इस तरह से हैं कि A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C या माइनस C, तो हम लोग A को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ। मीन्स A की मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे पहले B के साथ में, अब बीच में प्लस हो या माइनस हो एज इट इज़ रहेगा, और A की ही मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग C के साथ में। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7/9 विद इन द ब्रैकेट 6/7 माइनस 3/4। तो ये होगा हमारे पास में A, ये है हमारे पास में A, ये है B और ये है C। सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको देखते हैं। A की मल्टीप्लाई मीन्स 7/9 की मल्टीप्लाई 6/7 से, बीच में माइनस है तो माइनस, और 7/9 की मल्टीप्लाई 3/4 से। दोनों हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए हैं एक तरह से। ये 7 1 7 पहला स्टेप हम लोगों ने कैंसिलेशन लगाया, 3 2 एंड 3 3। यहाँ पर खाली 3 3 से कैंसिल हो रहा है। सॉल्व किया थोड़ा सा और आगे, पहला नंबर मिला हम लोगों को 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 माइनस 7 3 × 1, पूरा ही लिख देते हैं 7 × 1/3 × 1 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 7/3। 3 डिनोमिनेटर दोनों का है तो 3 एलसीएम हो गया, और ऊपर वाले दोनों पार्ट्स एज इट इज़ 2 - 7 माइनस 5/3 इसका आंसर हुआ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को नहीं बोलते तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते, जो आंसर आता 7/9 से मल्टीप्लाई करा देते। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। सॉल्व किया, 5/6 को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया दोनों के साथ, तो 5/6 x प्लस 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। अब यहाँ पहले जो कैंसिल हो रहा है उसे करा देते हैं, देन हम बात करेंगे क्या होता है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ 5/6 x लेफ्ट में भी है, 5/6 x राइट में भी है। चाहो तो ऐसा भी माइंड में आपके आ सकता है कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाएगा। बचा 1/2 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। तो हम लोग 5/6 x को नहीं कैंसिल करेंगे, हम लोग 1/2 को यहाँ से हटा रहे हैं, और हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट करने के लिए इसे लास्ट तक दिखाया। अब दोनों इक्वल आ गए, मीन्स x की कोई भी वैल्यू रखो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी। तो हम लोग बोलेंगे x जो है हमारे पास में वो ट्रू है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। मतलब कोई भी नंबर आप रख रहे हो, x हमेशा कोई भी नंबर आपने रखा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे के सारे हमारे पास में इस इक्वेशन में जो भी x आप रखना चाहो 1 2 3 4 -1 -2 एनी काइंड नंबर आप इसमें रखो, और ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी। ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 3.3। रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।